आज भारत देश की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की बढ़ती आबादी। जाहिर सी बात है, किसी देश की जनसंख्या ज्यादा होगी तो उसका असर आर्थिक हालात के साथ साथ दूसरी कई चीजों पर भी पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ की आबादी में तेजी से गिरावट आ रही है और इसका ताज़ा उदाहरण देखें तो चाइना का है। ये वो देश है जो पहले बढ़ती आबादी से परेशान था और अब लगातार घटती जनसंख्या से परेशान है। लेकिन क्या आप जानते हैं, चीन के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जो अपने वहाँ की जनसंख्या बढ़ाने के लिए ऐसा चाहते हैं कि उनके वहाँ बाहर से लोग आकर रहने लग जाएं। इसके लिए ऐसे देश बाहरी लोगों को पैसा तक देने को तैयार हैं, यहाँ तक कि ये अपने देश की नागरिकता भी उसे दे देंगे। है ना हैरत करने वाली बात। कई लोगों का सपना होता है दुनिया के अच्छे देशों में जाकर वहाँ रहने का, वहाँ घर खरीदने का, अपने सपनों को पूरा करने का। अगर आप भी ऐसा कोई सपना देख रहे हैं और आपके पास अपने सपनों को पूरा करने का पैसा नहीं है, तो अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया भर में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ जनसंख्या बढ़ाने के लिए नए निवासियों की जरूरत है। अगर आप अपना कोई उस देश में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए कई देश भुगतान करने तक को तैयार हैं। ऐसे ही दुनिया के कुछ देशों के बारे में जानकारी देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक पहाड़ी राज्य नाम है वर्मोंट। ये देश पहचाना जाता है चेडर पनीर और प्रसिद्ध बैंड एंड जेरी आइसक्रीम के उत्पादन के लिए। वो इसी देश में होता है। इसके अलावा यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस राज्य में करीब 620,000 लोग ही रहते हैं और यही कारण है कि साल 2018 की मई में वर्मोंट के गवर्नर फिलिप स्पोर्ट ने एक राज्य पहल के लिए एक बिल पर हस्ताक्षर किए जो वर्मोंट में जाने और राज्य में रहकर काम करने के इच्छुक लोगों को 10,000 यानी कि करीब 7.4 लाख रुपए देता है। यह ग्रेंट प्रोग्राम 2 साल के लिए होता है। नंबर 2, अगर आपको बर्फ से ढके पहाड़ और सर्दी की ठिठुरन पसंद है और आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां आपको ताज़ी हवा मिल सके, लेकिन आपके पास वहां जाने के लिए पैसा नहीं है, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अलास्का राज्य आपको वहां स्थायी रूप से रहने के लिए भुगतान करेगा। लगातार इस क्षेत्र की आबादी में गिरावट आ रही है, इसलिए सरकार अलास्का के निवासियों को वहां खनन किए गए प्राकृतिक संसाधनों से निवेश आय का भुगतान करती है। यह प्रति व्यक्ति हर साल लगभग 2,72,000 यानी 1.5 लाख रुपए होता है, इस शर्त के साथ कि आपको कम से कम 1 साल के लिए वहां रहना होगा और निश्चित दिनों के लिए राज्य नहीं छोड़ना होगा। नंबर 3 पर इसके अलावा दुनिया में स्वर्ग जैसे पहचान रखने वाला देश स्विट्जरलैंड का विचित्र शहर अल्बिनन लोगों को इस छोटे से शहर की आबादी बढ़ाने के लिए पैसे दे रहा है। यहाँ की सरकार 45 साल से नीचे की उम्र के नौजवानों को 20 लाख रुपए तो वहीं प्रति बच्चे 8 लाख रुपए का भुगतान करेगी। हालांकि शर्त ये रहेगी कि आपको वहाँ कम से कम 10 साल तक रहना होगा। फिलहाल इस शहर की आबादी केवल 240 लोगों की है। एंटीकाइथेरा एक ग्रीक द्वीप है जो अपनी आबादी बढ़ाने की सोच रहा है। इस टापू की वर्तमान आबादी मात्र 20 लोगों की है। मुख्य तौर से ग्रीक नागरिकों पर जाने के लिए बुलाया गया है, लेकिन सरकार दुनिया भर के लोगों का भी स्वागत कर रही है। इस द्वीप पर अगर आप रहना चाहते हैं तो व्यक्ति को पहले 3 सालों के लिए मासिक तौर पर करीब 45,000 रुपयों का भुगतान किया जाएगा और उन्हें जमीन या घर भी दिया जा सकता है। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। रिस ज्यादा लोगों का स्वागत करने के लिए यहाँ के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को बेहतर बनाने की भी कोशिश कर रहा है। फिर नाम आता है स्पेन देश का पोंगा। ये जगह न्यूली मैरिड कपल के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। अगर आप यहाँ आते हैं तो सरकार आपको 2,68,000 का भुगतान करने को तैयार है। पोंगा बहुत ही सुंदर और काफी आकर्षक शहर है। अगर किसी के बच्चे हैं तो सरकार उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करने को भी तैयार है। अब तक यहाँ की जनसंख्या लगभग 851 है। देश इस नीति का उपयोग शहर को आबाद करने के लिए करना चाहता है। तो ये वो देश थे जहाँ जाकर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, फिर चाहे आपके पास पैसों की किल्लत ही क्यों ना हो।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।